एक्सरसाइज में 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये हमारे 4 क्वेश्चन आए गए थे। इस लेक्चर के अंदर 2 और 3 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप मैंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इस यानी कि एक्सरसाइज की तो कोशिश करें पहले वो लाजमी देख लें। उसके अंदर मैंने 7 फॉर्मूले लिख के एक एक क्वेश्चन करवाया है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वो आते हैं तो समझ लें ये भी बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आपको बता था पहले मैं बताया कि इस एक्सरसाइज में से ये भी मैं साथ साथ बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 100% इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो बेटा इस वजह से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, 2 वाला जो है। तो इस तरीके से जो है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो आपने गैस एक्सपेंड करनी है या एक्सपेंड करनी है किस लॉ के अकॉर्डिंग टू ये वाला लॉ। इसको जरा मैं इस तरह लिख लेता हूं, P जिस तरह हम लेट करते होते थे जी X, इस वजह से मैं इसको इस तरह लिख दिया है। फाइंड दी C, फाइंड हमने C करना है जबकि हमारे पास P की वैल्यू भी है, B की भी है और 3 इसकी भी है, B की भी है और N की भी है। तो यहां पे हम लिखते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ P, V एंड N, इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, इसके बाद V की वैल्यू है जी 3.1 और N की वैल्यू है हमारे पास 5/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमने लॉग लेना दोनों तरफ, तो हम लेते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी लॉग ले लिया बेटा, हमारा लॉग C आ गया, इस तरफ भी हमने लॉग अप्लाई कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा जी 80, इसी तरीके से हमने लिख लिया 3.1 और 5/4। एक वक्त में मैंने कहा था एक रूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बेटा को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो लॉग 80 आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जमा लॉग 3.1। अब कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि 5/4 को यहाँ पर ही पहले लिख लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लॉग होगा तो आप पहले लेके आएंगे, जैसे कि ये पावर रूल था, इसका पावर था कि अगर कोई भी चीज लॉग हो और उसके पावर में हो तो लॉग से पहले आ जाती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत डिटेल से समझाया था, इस वजह से अब नहीं लिख रहा। 3.1 आ गया। अब log 80 हम कैलकुलेट से लेते हैं बेटा, कितना आता है जी log 80 हम कैलकुलेट से लेंगे जी, log प्रेस करेंगे साथ लिख देंगे जी 80। तो ये बेटा हमारे पास आता है 1.9030। बहुत ज्यादा आसान है। इसी तरीके से 5/4 और log 3.1 भी ले लेते हैं, क्या आता है जी log 3.1। तो बेटा ये किया तो हमारे पास आ गया जी 0.4913। अब आपने क्या करना है जी, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा 4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम करते हैं जी 5 से मल्टीप्लाई, जो जवाब आए उसको डिवाइड करते हैं 4 पे। तो आप ऐसे भी लिख के कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 0.6142 ये आ गया। इस तरह हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी 1.9030 प्लस लगा के वो दूसरी रकम। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है जी 2.5172। ये हमारे पास जो आया है जी log C का। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं जी एंटी लॉग, यहाँ पे लिखते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग। बेटा शायद ये नीचे आपको नजर ना आए तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर बाद में रेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर बेटा log C है, इसके साथ लिखेंगे जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log C। इस तरीके यहाँ पर भी लिख लेंगे जी एंटी लॉग और यहाँ पर बेटा है जी 2.5172। तो ये हमारे पास कट हो गया एंटी लॉग और log C बच गया। इसका हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास बेटा जो इसका जवाब आता है वो आता है जी 329.004
7 और बाज़ का ये 329 भी लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर आप बुक पे पीछे चेक करेंगे तो शायद उन्होंने यहाँ पे 2 लिखा हो या 4 लिखा, जो भी लिखा हो, ये 329 तक भी हो तो फिर भी ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ रेज, जाके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। दी फार्मूला, यानी ये जो फार्मूला है अप्लाइज करना है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पे फार्मूला अप्लाई करना है। क्यू जो है इज द नंबर ऑफ यूनिट्स है, क्यू रिप्रेजेंट करता है जी नंबर ऑफ यूनिट्स को, और जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है जी प्राइस ऑफ यूनिट्स को। हाउ मैनी यूनिट्स, अब हमने इसका मतलब क्यू फाइंड करना है क्योंकि उसने बोला हाउ मैनी यूनिट्स, और पी जो है प्राइस हमें पी दिया गया है 18। ये पॉइंट के आगे जितने जीरो वो कट हो जाते हैं, तो हम वही लिखते हैं जी जो उसने दिया हुआ है जी पी 90, इसके बाद आगे लिखा हुआ जी 5 माइनस क्यू ओवर 10। तो बेटा आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P की वैल्यू हमारे पास 18 है तो हम पुट कर लेते हैं आगे 19 5 माइनस क्यू ओवर 10। अब आपको पता है दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, लॉग लिख लेते हैं आप, टेकिंग लॉग वो साइड आगे बहुत दफा लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा जी 19 और आगे आ गया जी 5, मैंने वैसे ब्रैकेट में लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब रूल इस्तेमाल होगा जी लॉग 90 प्लस हो तो आपको पता क्या मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाता है जी प्लस, ये पहले बता चुका हूँ, लॉग 5 और ऊपर आ गया जी माइनस क्यू ओवर 10। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा जी, हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल लिख लें जी log 18, ऐसे ही log 18 कैलकुलेट से करेंगे जी तो बेटा हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 1.2552। अगर log 19 करें तो बेटा हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है जी 1.9542। और ये आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने इससे पहले आना तो ये प्लस है, माइनस क्यू ओवर 10 जब लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी क्यू ओवर 10। तो log 5 में यहाँ पर करके लिख लो, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं जी log 5। इसके बाद ये ऐसे ही आ जाएगा जी 1.2552 और ये भी ऐसे आ जाएगा 1.9542 माइनस क्यू ओवर log 5 करें बेटा कैलकुलेटर के ऊपर तो क्या आता है, हम करते हैं जी log 5। log 5 बेटा करने के बाद ये आंसर आता है 0.6989, ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा ये इस तरह भी कर सकते हैं जी, ये क्या होगा जी अगर ये माइनस है इधर प्लस हो जाए, लेकिन अब ये डिवाइड हो रहा है तो आप साथ डिवाइड भी कर लें, डिवाइड कर लें जी 10 के साथ और Q के साथ ही हम लिख लेंगे जी। ये आ जाएगा जी हमारे पास Q और 0.06989। तो ये माइनस है इधर आके आ जाएगा जी प्लस, Q के साथ हम लिख लेंगे जी 0.06989, ये आ गया 1.9542, ये प्लस है इधर आके आ जाएगा जी माइनस 1.2552। तो बेटा अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से क्या आता है 1.9542 माइनस करेंगे जी 1.2552। तो ये बेटा हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है जी 0.699। तो ये मल्टीप्लाई है ना।